1 से 14 क्वेश्चन मैं कल करा चुका था। क्यों? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत सिंपल है ये तो। u की वैल्यू क्या है? u दे रखा है x पावर 1/4 प्लस y पावर 1/4, x पावर 1/5 प्लस y पावर 1/5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x डेल u डेल x प्लस y डेल u डेल y। कोई मुझे बता सकता है यहाँ n कितना हो जाएगा? डिग्री कितनी हो जाएगी? देखिए 1/4 इसकी, 9/20। हाँ 1/4 इसकी और 1/5 इसकी है, और दोनों को ऐड कर दोगे, मल्टीप्लाई है ना। तो x की जगह लैम्डा x करूंगा, y की जगह लैम्डा y। तो यहाँ से लैम्डा पावर 1/4 आएगा बाहर, यहाँ से लैम्डा पावर 1/5 आएगा। तो लैम्डा पावर 1/4, लैम्डा पावर 1/5, तो जब पावर ऐड हो जाएंगी 1/4 प्लस 1/5 9/20 आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? एन यू। क्या होता है फॉर्मूला? बताओ। एन यू, एक्स डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई इक्वल टू एन यू। एन हमारा है 9/20 यू। ये आंसर आ गया। ये बात समझ में आई आपके? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ u इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स माइनस वाई, प्रूव दैट एक्स डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई इज इक्वल टू साइन 2u। ये प्रूव करना है। नेक्स्ट आपको सेकंड पार्ट में ये प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई, वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर साइन 4u माइनस साइन 2u इज इक्वल टू 2 cos 3u साइन 3u साइन u सॉरी। ये प्रूव करना है। अब देखो इसमें u tan इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स माइनस वाई। अब देखो, जब अगर यहाँ tan इनवर्स है तो क्या होगा? tan इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा बेटा? बताओ। tan इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा? बोलो। tan u एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई। अब देखो यहाँ u नहीं है, यहाँ एफ यू आ गया है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यहाँ ये यस सर। टेन यू नहीं है। अब पहले कुछ क्वेश्चन में यू था, अब यहाँ क्या आ गया है? टेन यू। तो जब फंक्शन आ जाता है टेन यू साइन यू इस तरह का, सबसे पहले तो एन निकालो। एन कितना हो गया बेटा? ऊपर से लेमडा की 3 पावर बाहर आएगी, या लेमडा पावर 1 आएगा, तो 3 - 1 एन कितना हो जाएगा? एन कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा 2। एफ यू कितना हो जाएगा? ये एफ यू हो जाएगा 10u। एफ यू हो जाएगा 10u। फर्स्ट पार्ट क्या प्रूफ करना है? एक्स डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई। जब एफ यू दिया हो तो फॉर्मूला क्या लगता है? एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। क्यों? एन एफ यू अपॉन, हाँ एन कितना है हमारा 2, एफ यू कितना है 10u, और एफ डैश यू कितना हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर यू। 2 10u को लिख सकता हूँ साइन यू अपॉन कॉस यू, और 1 अपॉन सेक स्क्वायर यू को कॉस स्क्वायर यू। कॉस यू से कॉस स्क्वायर यू, कॉस यू टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन यू कॉस यू, ये हो जाएगा साइन 2u। इसे लिख सकता हूँ क्या? इसे लिख लो GU, क्योंकि अगला वाला भी तुम्हें निकालना है, ये वाला सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के लिए एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है सेकंड ऑर्डर के लिए? GU G डैश U माइनस 1। GU कौन सा होता है? ये पहले वाला, ये जो निकल के आता है NF U अपॉन F डैश U, दैट इज द GU। तो इसे निकालने के लिए फॉर्मूला बनेगा GU G डैश U माइनस 1। GU कितना दे रखा है? साइन 2u। G डैश U कितना हो जाएगा? साइन 2u का डिफरेंशिएशन 2 cos 2u माइनस 1। अंदर भेज दो साइन 2u, इसे लिख देंगे 2 साइन 2u cos 2u, और साइन 2u यहाँ आ जाएगा माइनस। अच्छा बताओ, 2 साइन 2u cos 2u ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये किसके इक्वल हो जाएगा? साइन 4u के इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताओ। हैं? यस सर। हाँ, अब ये फॉर्मूला लग जाएगा साइन c माइनस साइन d का, 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। तो ये 2 cos
ये क्या हो जाएगा 6u/2 3u और 4u - 2u, ये 2 से 2 कैंसिल, ये साइन यू आ जाएगा, साइन यू आ जाएगा बेटा। बताओ ये बात समझ में आई आपके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 2y प्लस 3z अंडर रूट x पावर 8 प्लस y पावर 8 प्लस z पावर 8 देन प्रूव दैट x डेल u डेल x प्लस y डेल u डेल y प्लस z डेल u डेल z प्लस 3 tan u इज इक्वल टू 0। बताओ बेटा, हैं? समझ आया क्वेश्चन? ऑर्डर हो गया -3। ऑर्डर -3। ऑर्डर -3, ऑर्डर कितना हो गया बेटा इसका? -3। देखिए पहले तो ऐसे लिखो इसे, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 2y प्लस 3z अंडर रूट x पावर 8 प्लस y पावर 8 प्लस z पावर 8। अच्छा, इसे साइन इनवर्स को इधर पहुंचा दो तो क्या हो जाएगा साइन u x प्लस 2y प्लस 3z अपॉन अंडर रूट x पावर 8 प्लस y पावर 8 प्लस z पावर 8। n कितना हो गया बेटा? n बताओ। n हो जाएगा, ऊपर से लैम्डा पावर 1 बाहर आएगा और नीचे से क्या आएगा? लैम्डा पावर, बोलो 4 आएगा ना। लैम्डा पावर 8 है, जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? लैम्डा पावर 4 बाहर आएगा तो लैम्डा अपॉन लैम्डा पावर 4 n बराबर -3 आ जाएगा। एफ यू कितना हो जाएगा? साइन यू। फॉर्मूला क्या होता है? x डेल यू डेल x प्लस y डेल यू डेल y प्लस z डेल यू डेल z एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। अच्छा, अब आपको पता लग गया होगा एन यू फॉर्मूला कब लगता है और एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू कब लगता है। पता लग गया क्या? कब लगता है बताओ, कोई बताए मुझे, हैं? कोई भी बताए? जब u x y होमोजीनियस होते हैं तो n u लगता है और f u होमोजीनियस होता है तो n n -1 नहीं, फिर एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू लगता है। अरे आप समझे नहीं, दोबारा बताओ क्या कहना चाहिए, बताओ। यू हम होमोजीनियस लगता है तब क्या होता है, तब क्या लगता है? NFU अपॉन F डैश U। अरे बेटा नहीं, मैंने बताया दोनों केस के लिए दो फॉर्मूले हैं। साइन वगैरह को कम हो बात वही आ गई ना, इन्होंने कहा यू होमोजीनियस होता है, एक एफ यू होमोजीनियस होता है। दो कंडीशन बनती हैं, एफ यू में साइन यू हो गया, कॉस यू हो गया, टेन यू हो गया, ये हो गया। तो बेटा दो फॉर्मूले बनते हैं। जब यू होमोजीनियस हो तो x डेल यू डेल x प्लस y डेल यू डेल y इज इक्वल टू एन यू आता है। नहीं समझे? देखो ये है, आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो, जो भी बोल रहा है मैं क्लियर कर देता हूं। 10 बजे सर। हाँ बेटा बताओ। मुझे कॉल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन में हमने है ना, हाँ सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने दूसरा वाला मतलब फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्यों लगवाया? सेकंड क्वेश्चन में कौन सा सेकंड क्वेश्चन में? सर इसी का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन तो ये है। हाँ सर। इसमें क्या सर इसमें लगा? फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्यों लगवाया? सेकंड में तो लगा था x टेल यू डैश y ओवर डैश f u अपॉन f डैश u। ये भी लगते हैं। देखो ऐसा है, यहाँ क्या लिखा है जरा पढ़ो। u एक्स वाई बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑफ डिग्री n। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? ठीक है, और ये क्या लिखा है? u एक्स वाई बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। जब u होमोजीनियस फंक्शन हो डिग्री n का तो ये फॉर्मूला लगता है x डेल यू डेल x प्लस y डेल यू डेल y निकालने के लिए क्या लगता है? nu लगता है। बात समझे? Yes, sir. हाँ, अगर इसी में मुझे सेकंड ऑर्डर निकालना है, अगर u होमोजीनियस है और मुझे सेकंड ऑर्डर का निकालना है, अब मुझे ये निकालना है x डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर u ओवर डेल x स्क्वायर
2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर, तब लगेगा एन एन माइनस वन यू। बात समझे? यस सर। ये कब लगेंगे ये दोनों फॉर्मूले? जब u होमोजीनियस होगा। तब अगर ये निकालना हो मुझे, ये x डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई, तो एन यू लगेगा। और ये सेकंड निकालना हो मुझे सेकंड ऑर्डर का, ये एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर, तो क्या लगेगा एन एन माइनस वन यू लगेगा। बात समझे? क्यों सर एक और फॉर्मूला भी तो था। हाँ वो उस पे भी आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ। वो फॉर्मूला है एफ यू के लिए, जब एफ यू होमोजीनियस है तब लगेगा ये फॉर्मूले दोनों। जब यू होमोजीनियस है तो अगर फर्स्ट ऑर्डर का निकालना है मुझे ये, तो एन यू लगेगा। सेकंड ऑर्डर का निकालना है तो एन एन माइनस वन यू लगेगा। अब एफ यू होमोजीनियस है तो अगर ये निकालना है तो ये लगेगा, और अगर सेकंड ऑर्डर का निकालना है तो ये लगेगा। समझ आई बात? यस सर। अब देखो एग्जाम्पल समझ लो। एग्जाम्पल था इसमें, ये जो मैंने 5 सेकंड में कराया था आपको, 5 सेकंड में एक क्वेश्चन कराया था। जो ये कराया था मैंने, u इज इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इसमें u दे रखा है, क्यों? एफ यू तो नहीं है, क्या दे रखा है? u दे रखा है। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसे निकालने के लिए लगेगा एन यू, और इसे निकालने के लिए लगेगा एन एन माइनस वन यू। बात समझिए? यस सर। हाँ, तो इसे निकालने के लिए मैंने क्या लगाया था? एन यू। एन कितना है? 5 है हमारा, 3 to 5। और इसे निकालने के लिए क्या लगाया था? एन एन माइनस वन यू। ये आ जाएगा 5 माइनस वन यू इज इक्वल टू 20 यू। बात समझिए कि नहीं? यस सर। हाँ, अब मैं दूसरा फॉर्मूला लगाया मैंने, ये देखो यहाँ पे। अभी लेटेस्ट मैंने जो क्वेश्चन कराया है आपको, एक क्वेश्चन अभी कराया है मैंने, ये क्वेश्चन कराया है। ये देखो, ये भी कराया है क्वेश्चन, ये वाला है। क्यों? तो इसमें u इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स माइनस वाई था। तो u दिया था, मैंने टेन इनवर्स को इधर पहुंचा दिया, अब ये एफ यू बन गया। क्यों बेटा? एफ यू बन गया ना? बताओ। सर उधर x माइनस वाई आएगा। एक्स माइनस वाई, हाँ यहाँ पे चलो, वो तो एक्स माइनस वाई आएगा। मेन पॉइंट समझो, ये समझ आ गया बेटा? एफ यू बन गया ना। अब एफ यू के लिए वो दोनों फॉर्मूले लगेंगे लास्ट वाले। अब एफ यू होमोजीनियस फंक्शन हो गया, तो अब ये फॉर्मूले लगेंगे आपके, ये वाले दोनों। बताओ। एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, और सेकंड ऑर्डर का निकालना है तो जी यू जी डैश यू माइनस वन। यहाँ पे जी यू हमारा क्या है? ये जो पहला निकला है ना, एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, ये जी यू हो जाएगा। ये फॉर्मूले कब लगते हैं? जब एफ यू दिया हो। और ये फॉर्मूला कब लगता है? ये वाले, ये और ये, जब यू दिया हो। जब यू दिया हो। बात समझे? हैं? सर देखो यू तो यहाँ भी दिया है बेटा, देखो यू तो यहाँ भी दिया है, लेकिन हमने जब टेन इनवर्स को इधर, इनवर्स है ना, इसीलिए उसे एफ यू बना देंगे हम लोग। हाँ इसीलिए वो वाला हाँ लगेगा। हाँ एफ यू बना देंगे। अच्छा एक बात और बताओ, ये जो मैंने कल एक वो कराया था, इसमें मैंने यहाँ एफ यू क्यों नहीं बना पाए हम? ये बता दोगे? ये समझ लोगे तो और चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो ये क्वेश्चन था, कहाँ था? ये था n इक्वल टू 5। यहाँ u दे रखा है हमारा, इस साइन इनवर्स को इधर क्यों नहीं ले जा पाए? सर क्योंकि एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर है ना साथ में, इस हाँ वजह से। एग्जैक्टली, एक्स क्यू और वाई स्क्वायर इसके बीच में है, ये दिक्कत दे रहा है। नहीं तो यहाँ भी हम एफ यू वाला लगा देते। ये अगर नहीं होता ये वाला, तो एफ यू वाला लग जाता है। यस अब बात समझिए? यस सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? चलिए ये मैं क्वेश्चन खत्म करता हूँ, फिर एक बात और बताऊंगा आपको। हाँ एन इक्वल टू क्या था? -3। एफ यू कितना हो गया यहाँ पे? साइन यू। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा?
एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू -3 एन इक्वल टू -3 है, एफ यू साइन यू है, एफ डैश यू कितना हो गया बेटा कॉस यू, -3 साइन यू अपॉन कॉस यू -3 टेन यू हो जाएगा, 3 टेन यू को इधर पहुंचा दोगे +3 टेन यू हो जाएगा इक्वल टू 0। समझ आया बेटा? बताओ हैं? Yes. Yes, हाँ, sir. अब ये देखो u इज इक्वल टू लॉग ई x4 प्लस अपॉन x प्लस वाई। हमें दिखाना है x डेल यू डेल x प्लस वाई डेल यू डेल वाई इज इक्वल टू 3 है, ये हमें दिखाना है बेटा। ठीक है, तो देखो u इज इक्वल टू लॉग ई x4 अपॉन x प्लस वाई। कहने को यहाँ u दे रखा है, लेकिन जब लॉग e को इधर पहुंचाओगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा? e की पावर u, e की पावर u x4 अपॉन x प्लस वाई, x4 प्लस y4 अपॉन x प्लस वाई। अब ये एफ यू बन गया कि नहीं बन गया? क्यों एफ यू बन गया है? तो देखो Yes, sir. n इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा 4 - 1 3 एफ यू ई यू। फॉर्मूला क्या होता है? x डेल यू डेल x प्लस y डेल यू डेल y। फॉर्मूला होता है एन एफ यू अपॉन f dash u, F dash U. एफ डैश यू। ये यहाँ लगा दो फॉर्मूला। एन हमारा कितना है? n कितना है? 3। एफ यू कितना है? 3 है. एफ यू e कितना की है? पावर u, ई की पावर यू। ठीक है, और एफ डैश यू कितना हो जाएगा? ई की पावर यू का ई e की की पावर पावर यू u, कैंसिल होके 3 आ जाएगा। बताओ बेटा। Yes, sir. सही है ना? क्यों? yes sir, ये 18 क्वेश्चन थे, ये मैंने 18 क्वेश्चन सारे सॉल्व करा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और समझो, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसमें कुछ समझने की कुछ बात नहीं है। ये बताओ, मैंने ये 4 फॉर्मूले बताए थे, फिर दोबारा मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। एक फॉर्मूला ये, आपकी पूरी एक्सरसाइज में ये 4 फॉर्मूले चल रहे हैं। ये चल रहा है क्यों बेटा? एक ये चल रहा है, कभी कभी ये भी लगा देते हैं। हाँ, तीनों में अंतर दोबारा बता दे रहा हूँ। और एक ये चल रहा है एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। एक फॉर्मूला ये चल रहा है। एक फॉर्मूला ये भी चल रहा है। अब मुझे ये बताओ, अब बताओ अंतर क्या है दोनों में, कब कब लगाएंगे दोनों? 4 हैं, 4 फॉर्मूले चल रहे हैं। पहला इसे ऐसे डाल लो, बता देना। पहला ये रहा फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, फॉर्मूला, मुझे बताओ कब कब लगाएंगे फॉर्मूले? फॉर्मूला नंबर बताते जाना मुझे। फॉर्मूला नंबर 1 कब लगाएंगे, 2 कब लगाएंगे, 3 कब लगाएंगे, 4 कब लगाएंगे। बस इतना समझ लोगे, पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। बताओ बताओ बेटा। सर फर्स्ट वाला तो u होगी जब होमोजीनियस फंक्शन u होगा जब, हाँ, और दूसरा? दूसरे वाले में एफ यू homogeneous होगा, function होगा और second order का निकालेंगे। सेकंड ऑर्डर होगा। हाँ, सेकंड ऑर्डर होगा। यू पहला और दूसरा यू के लिए ही है, एफ यू के लिए नहीं है। वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, सेकंड ऑर्डर के लिए है। ठीक है, यस सर। और थर्ड फोर्थ थर्ड वाले जब में एफ फंक्शन यू के होगा, टर्म में सॉल्व करेंगे। फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन। एक्स वाई का होगा। ठीक है, अच्छा अब आपको मैं ये बता दूं कि वैसे मैंने 4 फॉर्मूले अलग अलग बना दिए हैं। कायदे में अगर मैं ये 2 फॉर्मूले 3 और 4 ही याद कर लूँ तो ऊपर वाली कैटेगरी के क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन था एक, अगर मैं ये 2 फॉर्मूले याद ना करना चाहूँ, केवल यही 2 फॉर्मूले में याद कर लूँ तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो कैसे, अभी ये क्वेश्चन मैंने कराया था कल, अभी 4 फॉर्मूले दिया था, अब मैं 2 ही बना देता हूँ।
वो याद रखो, लेकिन अपनी जानकारी के लिए है आपके कि इनसे भी काम चल सकता है। जैसे ये क्वेश्चन था बेटा, ये क्वेश्चन था, इसमें क्या दे रखा है? Yes, sir. इसमें क्या दे रखा है? यू है, बताओ बताओ। तो आपके हिसाब से कौन सा फॉर्मूले लगने चाहिए इसमें? First one. F dash वाला. फर्स्ट और कौन सा लगना चाहिए फॉर्मूला? फर्स्ट एंड सेकंड। F dash वाला. एफ डैश वाला। कौन है ये एफ डैश वाला है? अभी एफ डैश वाला कहाँ लगवा रहा हूं? इसमें एफ डैश वाला लगवाया था। करते नहीं हो क्वेश्चन घर पे? इसमें एफ डैश वाला लगा था। मैं कह रहा हूं जब यू दे रखा है तो कौन सा लगना है? Sir, first, second. फर्स्ट सेकंड। ये एफ डैश वाला कौन कह रहा था? ये एफ डैश वाला कब लगता है बेटा? इन्हें जरा बताओ, समझाओ इन्हें, गलतफहमी दूर करो इनकी। सर जब एफ यू निकालते तो थे हम FU लोग, दे रखा होता है। एफ यू दे रखा होता है तब। अब जो बोल रहे थे उनकी समझ आया कि नहीं आया? Yes sir. हाँ, तो अब इसमें एन बराबर कितना है? एन कितना है यहाँ पे? 5 5। तो ये निकालेंगे तो 5u हो जाएगा, और ये निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस 1u यानी 20u 20u 20 20u। ठीक है। अब इसी फॉर्मूले, इसी क्वेश्चन को अगर मैं चाहूं इससे सॉल्व कर दूं तो यहां से कर सकता हूं मैं। कैसे जरा देखो, n कितना है हमारा? n 5 5, n तो हो गया 5। एफ यू हमारा यहाँ पे, अगर मैं इसे एफ यू कह दूं, अगर मैं एफ यू को यू मान लूं, क्यों? एफ यू हमारा हमें क्या है यहाँ पे? एफ यू इक्वल टू, बोलो क्या है? यू। तो ऊपर क्या होता है? एफ यू। क्यों? ऊपर क्या आता है? एफ यू यू। नीचे क्या आता है? एफ डैश यू। यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा? वन। कितना आ गया? बताओ। 5 5U. 5u। Yes, sir. और ऐसे भी 5u आया था, डायरेक्ट आ गया था यहां से। क्यों? Yes, sir. यस सर अगर मैं और ये कितना निकल के आया था हमारा? बताओ, ये कितना निकल के आया था? 20u 20u। यहां से निकाला था मैंने डायरेक्ट। अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो यहां से भी निकाल सकता हूं मैं। ठीक है। ये जो 5u निकल के आया है, ये हमारा हो गया GU। ये क्या हो गया? ये जो 5u निकल के आया है, दैट इज द क्या? GU। GU क्योंकि यही तो बताया मैंने कि NFU अपॉन FDSU GU होता है। और ये वाला फॉर्मूला लगा दूं मैं, तो निकालो जरा। GU मीन्स 5u, G डैश U 5 है? minus 1. 5 कितना आ गया? minus 1. 20. 20u। 20U. तो देखो, Yes, sir. डायरेक्ट यहाँ लगाया तब भी आपका उतना ही आंसर आया, उतना ही आया, 5u और 20u। और इस फॉर्मूले को यूज किया इन्हें तब भी मेरा इतना ही आया। तो मेरा जो जनरल फॉर्मूले है वो कौन से? मेन फॉर्मूले ये हैं। इसका मतलब क्या समझे? इस फॉर्मूले से, एफ यू वाले फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अगर एफ यू फंक्शन दे रखा है तो भी, और अगर यू दे रखा है तो भी। क्यों? वो तो हमने यू के लिए सेपरेट फॉर्मूला बना लिया है ये, कि अगर यू इक्वल टू दे रखा है, अगर यू इक्वल टू दे रखा है तो अभी ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकता हूं मैं। समझ में आई बात? यस सर। सबके समझ में आ गई है? Yes, sir. अब कोई कंफ्यूजन? No, sir. हमारे पास No, sir. दो रास्ते हैं। अगर यू दे रखा है तो हम ये दो फॉर्मूले सेपरेट यूज कर सकते हैं। अगर ये दो फॉर्मूले मैं याद नहीं करना चाहता हूं तो केवल ये दो फॉर्मूले याद कर लूं, इनसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, यू वाले भी और एफ यू वाले भी। क्यों? क्योंकि जहां यू दे रखा है वहां एफ यू बराबर यू मान लेना, सही हो जाएगा। क्यों? यस सर। कंफ्यूजन किसी को? No, sir. No sir.
ठीक है, खत्म करें बेटा? यस सर। और कल मैं नया टॉपिक शुरू करता हूँ। ये क्वेश्चन सारे आपके पास पहुंच गए हैं, इसकी वीडियो आज ये बनी रही है, वीडियो भी पहुंचा दूंगा। हैं, आप लोग अभ्यास करते रहें बस इन क्वेश्चंस का। सर अटेंडेंस अटेंडेंस तो ले ली मैंने। हो गई भाई, हो गई। चलो लगा दूंगा तुम्हारी, अरे लगा दूंगा, काहे परेशान हो, अटेंडेंस की चिंता मत करो, वो लगा ही दूंगा मैं। जी सर।